नमस्कार। अभी कल केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने नए किसान बिलों को स्पष्ट किया, उनकी अवधारणाओं को स्पष्ट किया, जिससे ये समझ में आ पाया कि देश का सबसे जागरूक किसान, देश का सबसे पहले स्थान पर माना जाने वाला किसान, पंजाब का किसान कृषि कानूनों के प्रति आशंकित क्यों है। संक्षेप में अगर ये कहें तो ये साहूकार युग की वापसी की ओर है और बहुत ही सोची समझी एक रणनीति के तहत यह एजेंडा लाया गया है, जिसमें वैश्विक परिदृश्य पर, वैश्विक पटल पर जो परिदृश्य आज से 40-50 साल पहले तीव्र विकास, वर्तमान में तीव्र विकास कर रहे और विकसित राष्ट्रों में अपनाया गया, वही तरीका हम हमारे देश में लागू करना चाहते हैं। हम कृषि को निरुत्साहित कर कृषि भूमि को शायद औद्योगिकरण के लिए उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि माननीय कृषि मंत्री जी के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है, जो आज तक पे देखा जा सकता है, राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित हुआ है उनका अभिमत, लंबा सा एक इंटरव्यू था जिसमें वो हमारे भारत की जानी मानी पत्रकार अंजना कश्यप जी को मुखातिब थे। उनका कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी, अच्छी बात है। कृषि उपज मंडियां निरंतर रहेंगी, अच्छी बात है। और आज एक अन्य केंद्रीय मंत्री जी ने ये कहा कि हम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की कृषि उपज मंडियां समाप्त ना करने का वचन देते हैं, यानी कि जहां से प्रबल विरोध होगा हम उनके लिए हम आश्वासन दे देंगे, लेकिन शेष भारत के प्रति हमारा नजरिया कुछ और है। ये आशंकित करने वाले वक्तव्य क्यों दिए जाते हैं, समझ से परे है। आज वैश्विक परिदृश्य में राजनीति अतिवाद से प्रेरित दिखने लगी है। बीते कुछ वर्षों में सत्ता साधकों ने वैश्विक स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश अतिवाद का भरने का प्रयास किया है, फिर चाहे वो विकसित राष्ट्र हो, चाहे वहां रंगभेद जैसी बात हो, या कहीं और हमारे जैसे देशों में सांप्रदायिकता जैसी बात हो। और यह दुखद है, यह वैश्विक विनाश की ओर संकेत है। नियति संसार को असंतुलित नहीं होने देगी और नियति किसी राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकती। किसी भी राजनीतिक भावना से नियति का कोई लेना देना नहीं। नियति न्याय करेगी, यदि न्याय के जिम्मेदार न्याय करने में असमर्थ होंगे तो नियति न्याय करेगी। और यह मैं लंबे समय से कहते आ रहा हूं कि नियति अब न्याय पर प्रतीत हो रही है और अनुचित पर न्याय न मिलने पर नियति न्याय कर रही है। तो नियति पर विश्वास रखने वाले, परम सत्ता में विश्वास रखने वाले, वो तो आश्वस्त हो भी सकते हैं, किंतु जो परम सत्ता से परिचित नहीं है वो कैसे अपने खाने में कोयले के टुकड़ों को देखते हुए चुप रहे। तो मैं कह रहा था कि माननीय कृषि मंत्री जी के अनुसार जो कृषि बिल है उसमें एमएसपी जारी रहेगी, किंतु किसान एमएसपी से कम पर सौदा करने के लिए स्वतंत्र है, किसान एमएसपी से अधिक पर सौदा करने के लिए भी स्वतंत्र है। और एमएसपी का जो अर्थ है
न्यूनतम समर्थन मूल्य है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? किसी उपज को उगाने में जो लागत आ रही है, उसमें उसकी स्वयं की लेबर को छोड़कर जो लागत आ रही है, उसमें 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य उस फसल का निर्धारित किया जाएगा। अब ये जो उस किसान की स्वयं की मेहनत, लेबर का जहाँ प्रश्न है, तो किसान के घर में सामान्यतः 4 से 5 लोग कृषि कार्य में रत रहते हैं। किसान का औसत आकार, किसान एक आपका भारत के औसत किसान के पास जो कृषि क्षेत्र है, खेत हैं, उनका आकार 5 एकड़ से कम है। तो प्रति एकड़ जो लागत आ रही है, वो प्रति एकड़ लागत में एक किसान की 1 साल की मेहनत का पारिश्रमिक उस 50% से अधिक हो जाता है, अगर मजदूर का भी लगाएं तो एमएसपी पहले भी कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। एमएसपी में सुधार की आवश्यकता है। और वैश्विक पटल पर जो कृषि को निरुत्साहित करने के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे प्रेरित होने के बजाय उनको परिष्कृत किया जाना चाहिए और हमें तो अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कृषि एक ऐसा कार्य है जिसके जानकार हमारे भारत में अधिकांश रहवासी हैं। किसी समय भारत का अर्थतंत्र 80% से अधिक कृषि उपज पर निर्भर था। अब 57% के लगभग है और हम उसे 30% पे लाना चाहते हैं। यदि जैसा अन्य प्रबुद्धों ने कहा है तो यह चिंतनीय है, क्योंकि कृषि आधारित रोजगार वर्तमान में भी 80% से अधिक है और हम उस रोजगार में भी यदि हम कटौती करेंगे तो निश्चय ही हम अराजकता की ओर उन्मुख होंगे और यह अत्यंत चिंतनीय है। वैसे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के छोटे व्यवसायों में, खुदरा व्यवसाय में आने के बाद, रिटेल व्यवसाय में आने के बाद बेरोजगारी, निचले स्तर पर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी है और केवल निचले स्तर पर बढ़ी ये नई बेरोजगारी ही कुछ वर्षों में अराजकता को जन्म दे सकती है। भुखमरी अराजकता को जन्म देने वाली होगी यदि हम समय पर नए सुधार नहीं कर पाए। और जब विश्व में कृषि क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, तब तो हमें अपना कृषि क्षेत्र बढ़ाकर कृषि को उद्योग की तरह उपयोग करना चाहिए। हमें किसानों को जागृत कर उन्नत फसल, उन्नत बीज, उन्नत कृषि की ओर ले जाना चाहिए और इसमें नए साहूकारों को प्रवेश दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के बैंक पहले ही प्राथमिकता के आधार पर कृषकों को ऋण दे रहे हैं, उचित तरीके से दे रहे हैं। उचित उपयोग करने वाले किसान बैंकों से असंतुष्ट नहीं है और छोटे तथा मझोले किसान जो कहीं से भी कर्ज को लेने विवश हैं, उन्हें भी उनकी अन्य आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत ऋण जैसे ऋण दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे साहूकारों के चंगुल से बच सकें या अपने कृषि प्रयोजन के लिए प्राप्त ऋण का कृषि कार्यों के लिए ही उपयोग कर सकें। किसान प्रतिवर्ष निराश हो रहा है, प्रतिवर्ष के बीतने के साथ और निराश होता जा रहा है। आत्महत्याओं की संख्या वर्ष के बीतने के साथ नए वर्ष में बढ़ते जा रही है विगत कई वर्षों से। आवश्यकता है कि हमारा अन्नदाता इस तरह विवश होकर मौत को गले न लगाए। हमारा राष्ट्र, हमारा भारत, हमारा गौरव तब तक गौरव है जब तक हम संगठित हैं और हम जब तक सहिष्णु हैं। यदि हम सहिष्णुता के विरुद्ध प्रचार को हवा देंगे तो यह अत्यंत चिंतनीय है। पीट पीट कर मार डालने के पक्षधरों की भी पीट पीट कर हत्या होना शुरू हो गई है।
अभी अभी हमने बंगाल में देखा है। तो अकेला बंगाल ही नहीं, जनता कहीं की भी लाठी का लाठी से जवाब देने में बस हो सकती है, लात का लात से, बात का बात से और हाथ का हाथ से। क्योंकि हम हर उचित अनुचित का समर्थन पाने में समर्थ हैं, तो हम उचित अनुचित का भान ही छोड़ दें और हम किसी भी पथ पर बढ़ लें जो उचित नहीं है। ये कहां तक उचित है? क्या यह राजनीतिज्ञों के लिए शोभनीय है? क्या यह उत्कृष्ट राजनीति में कहीं से भी स्वीकार होना चाहिए? मुझे लगता है अर्थशास्त्र का जितना मैं थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूं, उसके आधार पर कि आर्थिक आधार कितना सुदृढ़ है किसी राष्ट्र का, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कितने प्रतिशत नागरिकों का आर्थिक आधार में योगदान है। यदि हम गिने चुने लोगों के आर्थिक स्रोतों के आधार पर हमारे राष्ट्र की जीडीपी को बढ़ता देखकर संतुष्ट होने लगेंगे, तो भारत को मिस्र बनने में देर नहीं लगेगी। भारत में भी कुछ वैसा होने की संभावना जन्म ले लेगी जैसे कि कल्पना भी नहीं करना चाहते हम। और यह चिंतनीय नहीं, अलार्म है जागने के लिए। अभी समय शेष है, हम जाग जाएं तो हम हमारे शेष समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। किसानों से अपेक्षा है कि वे अनुशासित विरोध करें, कितने भी दिन लग जाएं, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखते रहें। आप रोड पूरा ब्लॉक करने की जगह संग्रह करके भी अपनी बात मनवा सकते हैं। आप रास्ते बंद कर लोगों की जानों से खिलवाड़ न करें, आपसे ऐसी अपेक्षा है। नमस्कार।